आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पेड़े। तो ये चावल से बनाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि जो आपने पेड़े बनाए हैं, बर्फ़ी पेड़े, ये आपने चावल के आटे से बनाए हैं। बहुत कम चीज़ों से, घर में आपकी जो चीज़ें पड़ी होंगी उसी से माशाल्लाह से इतनी अच्छी मिठाई बन जाती है और खाने में इतनी मज़े की थी और देखने में बहुत मज़े की होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चावल का आटा मैंने लिया है 1 कप। तो चावल का आटा हम 1 कप लेंगे, दूध हम उसकी जगह पे लेंगे डबल, मतलब 2 कप। और यहाँ पर हम चीनी लेंगे, यहाँ पर हमने हाफ कप चीनी ली है। तो चीनी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3-4 टेबल स्पून आप और इसमें ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे कोकोनट क्रश किया हुआ है, जो नारियल का बुरादा मिलता है बाज़ार से इजीली, वो हमने लिया है यहाँ पे 4 टेबल स्पून। तो यहाँ पे जो आटा हमने लिया था 1 कप, इसको, ये चावल का आटा, इसको मैंने अच्छे से पहले छान के रख लिया था। अब इस चूल्हा में नीचे से ऑन कर लिया है लो फ्लेम पे। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे बगैर ऑयल के, ताकि चावल का जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। और ख्याल रखना है आपने चावल को अपने भूनते हुए, ख्याल रखना है कि आपने चावल का आटे को ब्लैक नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना, ना ही इसके कलर को ख़राब होने देना है। बस लो फ्लेम पे हमने इसको 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसको जो है इसका कलर ख़राब बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर आटा हमारा हो चुका है, उसको साइड पे कर दिया एक बर्तन में। तो यहाँ पे 2 कप हमने जो है दूध डाला है, इसको चूल्हे पे रखेंगे। आटा 1 कप आटा और उसका जो डबल हमने दूध लिया है, दूध हमने चूल्हे पे रख लिया है, उसको बॉयल देंगे। तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। तो जैसे बॉयल आएगा चूल्हा मैं जो है लो कर दूंगी, फ्लेम लो कर देंगे हम। तो पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद इसमें डालूंगी इलायची के दाने। इलायची के दाने मैंने निकाल लिए हैं, ग्रीन जो इलायची होती है, हरी वाली इलायची। तो अगर इलायची पसंद नहीं है तो आप इलायची को स्किप कर दीजिएगा, उसकी जगह आपको जो फ्लेवर इसमें ऐड करना चाहिए वो डाल सकते हैं। चीनी मैंने डाल दी है हाफ कप। तो जो बहन भाई चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं, 3 टेबल स्पून चीनी इसमें और ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे, फूड कलर ऐड करेंगे, 3 से 4 ड्रॉप हमने इसमें जो है फूड कलर ऐड किए। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालिए, मैंने इसको स्किप कर दीजिएगा। बॉयल आया है, साथ में मैंने कोकोनट क्रश किया वो भी डाल दिया है और साथ में चावल का आटा मिक्स करके ये भी डाल रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एकदम नहीं डालेंगे, अगर सारा डालेंगे तो गुठलियाँ भी बन सकती हैं। तो इसको मिक्स करते जाएंगे और तो जो थोड़ा थोड़ा इसमें चावल का आटा ऐड करते जाएंगे। और जब हम मिक्स करेंगे तो चूल्हा जो है आपने बिल्कुल लो पे कर देना, या आप इसको बंद कर दीजिएगा। जब मिक्स हो जाए अच्छे से, गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, दूध और ये चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, डो की शक्ल में आना शुरू हो जाए, तो चूल्हा दोबारा से हम इसको ऑन करेंगे, दोबारा से इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे जब तक कि ये डो की शक्ल में ना आ जाए। तो यहाँ पे घी डालूंगी, यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने घी डाला है ताकि एक अच्छी सी शाइन आ जाए और मिठाई में हमारी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो घी डालना जो है ज़्यादा ज़रूरी है, मिठाई में हमेशा जो घी जाता है। अगर आपके पास घी नहीं तो कोई मसला नहीं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर देसी घी तो फिर तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से आटा मेरा 5 मिनट तक मैंने भुना है, तो भुन गया और डो की शक्ल में आ गया। बर्तन छोड़ दिया, हालांकि बर्तन मेरा जो है नॉन स्टिक भी नहीं था, फिर भी जो बर्तन जो हमारी मिठाई ने छोड़ दिया। तो ये मैं आपको बताऊंगी तरीका कि कैसे पता चलेगा निशानी की मिठाई तैयार है कि नहीं। छोटी सी लेंगे, बोल बनाएंगे, देखें बोल बन रही है आराम से मिठाई वाली, तो इसका मतलब है डो हमारी बिल्कुल रेडी है। तो इसको तो डो हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, फिर भी हमने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है ताकि जो डो हमारा अच्छे से स्मूथ हो जाए, अंदर से कोई भी गुठली ना रह जाए और लड्डू जो है पेड़े हमारे मज़े मज़े के अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे से बने। तो यहाँ पे पेड़ा ले लेते हैं एक प्यारा सा, ये देखें जी, ऐसे छोटा सा पेड़ा उठाना है, उसको गोल गोल आपने घुमाना है। उसके बाद देखिए टूट भी नहीं रहा, मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से घूम रहा है, हाथों पे कुछ पकाने की जरूरत भी नहीं, ना घी ना ऑयल ना पानी ना कुछ। तो आराम से देखें बन गया। इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे, पेड़े की शक्ल देंगे क्योंकि हमने इसको लड्डू तो बनाना नहीं है, तो दबाना है। तो उसको फिर इसके बाद देखें जी, कोकोनट क्रश किया हुआ जो नारियल का बुरादा है वो ले लिया मैंने। इसको कोट करूँगी अच्छे से आग ऊपर से नीचे से हर तरफ से, ताकि कोकोनट इस पर अच्छा सा लग जाए और फ्लेवर जो अच्छा मज़े का लगता है। तो फिंगर की मदद से हमने दबा के अंदर बादाम रख लें या कोई ड्राई फ्रूट आपके पास हो रखिए, ना रखिए तो कोई मसला नहीं है। तो एक और पेड़ा उठाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे गोल घुमाना है, फिर हाथों में ऐसे इसको दबा लेना ताकि पेड़े की शक्ल में आ जाए। दोबारा से कोकोनट का जो हमने हमारे पास बुरादा है, नारियल का बुरादा, उसमें दोबारा इसमें डालेंगे हम और अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह करके घुमा के जैसे आप मर्ज़ी कर सकें, बहुत इजीली, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की, डिफरेंट और बहुत ही हेल्दी इसको मिठाई भी कह सकते हैं और बहुत ही कम बजट में। तो उसके बाद देखिए उंगली की मदद से ऐसे अपने फिंगर की मदद से ऐसे हल्का सा करना, दबाना है। उसमें बादाम रखें या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप रखना चाहें तो रखें, ना रखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये ज़रा इसमें लुक इसकी अच्छी बन जाती है, दिखने में अच्छा लगता है और खाने में यकीन माने इतने मज़े के थे।
मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरी फैमिली में सबको अच्छे लगे और मैं बना के मैं रख देती। तो जैसे ख़त्म हो जाए तो फिर दिल करता है कि दोबारा बनेगी, क्योंकि चाय के टाइम दिल करता है कि मिठाई हो अच्छी और साफ़ सुथरी घर में, और इतने सस्ते में बन जाए मिठाई तो हमें और क्या चाहिए सर्दियों में। तो यहाँ पे सर्दियाँ भी हैं और चावल का आटा बाज़ार से हर जगह पे आम मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है और फ्रेश मिल रहा है। तो मिठाई बनाइए, चावल के पराठे बनाइए, मज़े कीजिए, पूरी सर्दियाँ एंजॉय कीजिए। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और मैं यहाँ पे कहूँगी आपको कि बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आराम से मिल सके। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से सारे बन चुकी हैं, बहुत ही अच्छी मिठाई, बहुत ही मज़े की और सस्ते में आप बना के रखिए, जब मेहमान आए तो उनको खिलाएं। और एक तो आपको वाह वाह होगी, एक आपका जो कम खर्चे में एक इतनी अच्छी चीज़। और चावल का आटे का मौसम है तो चावल का आटा आराम से बाज़ार से मिल जाता, नहीं मिलता तो आप जो चावल लेके पीस के बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ मिठाई, ये देखें कितने अंदर से अच्छी, कितनी मज़े की है, यकीन माने खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।